Yes, student. Now we reach 23rd chapter of GK, uh, which is wonders of the word. वर्ड के वंडर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि वंडर्स कौन कौन से 7 वंडर्स हैं हमारे वर्ड के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से हैं. ठीक है. फर्स्ट है आपका, आपको पिक्स दी हुई है इसके अंदर. फर्स्ट जो आपका पिक बना हुआ है वो आपका है कि रोम में है. ये एक कॉलेसियम है. कॉलेसियम करके एक रोम के अंदर एक बिल्डिंग है उसको, वो हमारा एक वंडर है. 7 वंडर में से एक है. सेकंड आपको फिर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, एक बहुत ग्रीनरी है और उसके अंदर बिल्डिंग है. तो वो है क्या है, आपको साथ साथ एक वॉल दिखाई दे रही है, बहुत सारी बड़ी सारी, है ना, लॉन्ग वॉल है. तो वो है हमारी सेकंड जो है हमारा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. चाइना के अंदर है ये हमारी, वो 7 वंडर में से एक है, वो भी क्या है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. थर्ड आपको पिक दिखाई दे रही है, उसमें भी एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है. तो वो आपको ये जो है हमारा थर्ड जो आप हमारा जो वंडर है वो है कि ये जॉर्डन के अंदर है और ये र्यून ऑफ पेट्रा. इस बिल्डिंग को बोलते हैं हम र्यून ऑफ पेट्रा, जो कि जॉर्डन के अंदर है. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है एक आपको स्टेचू दिखाई दे रही है. स्टेचू है वो हमें, ये भी हमारे एक 7 वंडर्स में से एक है. वो कौन सी है, ये हमारी ये स्टेचू है जो एक जीसस की स्टेचू है ना. तो उसको वो ऐसे हैंड किया हुआ उन्होंने. तो उस वो जो है ब्राजील के अंदर है ये, और ये है क्राइस्ट द रिडीमर. क्राइस्ट द रिडीमर है और ये ब्राजील के अंदर है. नेक्स्ट है आपका हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा इंडिया का ही है, ये ताजमहल है. पिक में दिखाई दे रहा है ताजमहल, और वो ताजमहल जो है वो इंडिया के अंदर है, और ये भी हमारे 7 वंडर्स जो वर्ल्ड के हैं उसके अंदर शामिल है. नेक्स्ट हमारा आता है कि एक हमें बहुत ऐसे एक पिक दिखाई दे रही है, उसके अंदर माउंटेन है. वो तो ये हमारा है कि पेरू के अंदर है, पेरू में है. पेरू के अंदर मैचू पिचू करके एक जगह है, मैचू पिचू करके, वो भी एक 7 वंडर्स में से एक है. फिर हमारा आता है 7 नंबर पे आता है, वो हमारा है एक एक पिक दिखाई दे रही है. तो उसके अंदर हमें ये मैक्सिको के अंदर है, और ये है चीजेन इजा करके एक जगह है, वहां पर ये चीज है. तो ये हमारे 7 वंडर्स है स्टूडेंट. इनके बारे में हमें याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पर, उनका नेम क्या है और ये कहाँ कहाँ है. नाउ मूव टू चैप्टर 24 विच इज पोल्यूशन. वी नो अबाउट पोल्यूशन. व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन होता है कि जब भी किसी चीज के अंदर हमें बहुत सारी डर्ट, बहुत सारी स्मोक, मतलब पोल्यूटेड हो जाना, किसी चीज कोई खराब हो जाना कोई चीज, तो हम उसको बोलते हैं पोल्यूशन बोलते हैं. पोल्यूशन कुछ भी हो सकता है. पॉइजनस एयर होती है और एयर के अंदर बहुत सारा स्मोक आ जाता है, बहुत सारी केमिकल्स आ जाते हैं, तो वो पॉइजनस हो जाती है एयर. वाटर हो जाता है, वाटर भी पोल्यूटेड हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारी गंदगी आ जाती है या केमिकल्स आ जाते हैं कहीं से, तो वो वाटर भी पोल्यूटेड हो जाता है. ऐसे ही लैंड होता है, लैंड भी पोल्यूशन हो जाता है. तो जो पोल्यूशन होते हैं वो हम उनको कैसे पढ़ सकते हैं कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन, ऐसे हम अलग अलग तरीके से इनको हम जान सकते हैं कि कैसे कैसे पोल्यूशन होता है. पोल्यूशन क्या होता है कि स्मोक होता है, कैसे आती है. एयर पोल्यूशन अब कैसे होता है हम पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में. एयर पोल्यूशन होता है कैसे कि स्मोक आता है, कहाँ से आता है, फैक्ट्रीज की चिमनीज जो होती हैं उनसे आता है, गैसेस निकलती हैं वहां से. ठीक है. और जो मोटर व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर से स्मोक आता है. और जब हम लकड़ियां जलती हैं तो उससे वुड जलती है, तो कोल जलता है, तो वो भी एयर को पोल्यूटेड कर देते हैं. और केमिकल्स होते हैं इन सारे स्मोक के अंदर, क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और जो कि डेंजरस होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, और हमें हेल्थ प्रॉब्लम हमारी क्रिएट करते हैं. हम उनको उसको इनहेल करते हैं उस एयर को, तो हमें हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं. ठीक है ना. तो ये हमारे एयर पोल्यूशन जो होता है वो हमारा, हमने पढ़ा कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है और उसके हमें क्या क्या, उसके हम उसे हमें हार्मफुल वो कैसे होता है. ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं कि वाटर पोल्यूशन. अब वाटर पोल्यूशन, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होता कैसे है? तो वो पॉइजनस जो वाटर होता है, वेस्टेज होते हैं फैक्ट्रीज के, तो वो लिक्विड जो भी होता है वो हमें
वो हमारे रिवर्स में और उसमें आ जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी पोल्यूटेड करते हैं वाटर को, और पेस्टिसाइड्स होते हैं वो भी वाटर को पोल्यूटेड करते हैं। वो सब फील्ड से बहकर हमारे रिवर्स में और आ जाता है, तो वो कहाँ चला जाता है फिर रिवर्स के थ्रू, फिर वो इफेक्ट करते हैं हमारे प्लांट्स को, हमारे फिशेस को करते हैं, और जो अदर लिविंग क्रीचर्स होते हैं, सी के अंदर जो क्रीचर्स होते हैं उनकी हेल्थ को बहुत नुकसान होता है। और अगर वो पानी अगर ह्यूमन बीइंग तक भी पहुंचता है तो भी वो पोल्यूटेड वाटर होता है। अगर हम उसको अच्छे से उसको हम अगर क्लीन करते नहीं है उसको हम तो उसको अगर हम ले लेते हैं तो वो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है? नॉइज पोल्यूशन मतलब कि बहुत तेज आवाज होना, ठीक है ना। तो नॉइज पोल्यूशन कहता है कांस्टेंट लाउड नॉइज जो होता है वो बनता है। तो वो पीपल जो अगर बहुत सारे कांस्टेंट लाउड म्यूजिक के अंदर रहते हैं तो वो पीपल क्या हो जाते हैं? डेफ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब उससे क्या सिकनेस आ जाती है, जो इतना ज्यादा नॉइज होता है तो ईयर सिकनेस हो जाती है। तो अगर हम बहुत दिन बहुत कंटिन्यू कोई अगर पर्सन उसके अंदर रहता है नॉइज पोल्यूशन के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, मशीन्स के अंदर, ट्रक्स में, मोटर्स में, तो ये सारे क्या होते हैं? बहुत ज्यादा ग्रेट नॉइज क्रिएट करते हैं, लाउड नॉइज होता है, जिससे कि कंटिन्यू अगर कोई पर्सन उसके अंदर रहता है तो उसको ईयर प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसकी मसल्स डैमेज हो जाती हैं। और लाउड म्यूजिक भी होता है वो भी लोगों को डिस्टर्ब करता है। जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो बहुत लाउड म्यूजिक बजता है तो हमें बहुत इरिटेशन होती है। तो वो भी हमारा एक नॉइज पोल्यूशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन में क्या होता है कि हम अपना जो रबिश है, हमारा गार्बेज है, जो हमारा सामान है, हम कहाँ डाल देते हैं? बाहर डाल देते हैं। हमारा घर तो हम क्लीन कर लेते हैं बट हम उसको कहाँ डाल देते हैं? बाहर डाल देते हैं। तो वो क्या होता है कि बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, पॉइजनस होता है, पॉलीथीन होते हैं। और उनको फिर जो हमारे कैटल्स होते हैं, गाय होते हैं, वो सब उसको खा लेते हैं अगर पॉलीथीन को, तो वो उनके अंदर जाकर उनके पेट के अंदर इकट्ठा हो जाता है और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से प्लांट अगर हम अब इन सब चीजों को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर लैंड पोल्यूशन है तो उसके लिए हम उसको उसको रोकेंगे तो उसको हम क्या करेंगे कि हमें बहुत सारी प्लांट्स हमें जो है प्लांट्स हमें कट नहीं करने हैं। एक तो ट्रीज को कट नहीं करना है, और अगर हम ट्रीज हमें कट करते हैं या हमारे ट्रीज जो सूख जाते हैं उनको हम अपने काम में लेते हैं तो हमें उसके बाद उसके साथ साथ हमें नए प्लांट्स को भी लगाना चाहिए, मीन्स कि प्लांटेशन करना चाहिए। तो जिससे वो हमें प्लांट्स क्या होते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो उससे हमारी एयर जो है वो क्लीन होती रहती है। तो हमें अगर हमें वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज, बट साथ साथ हमें क्या करना है कि ग्रो करने, वी शुड ग्रो मोर ट्रीज एंड मोर प्लांट्स, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि हमारी एयर जो है वो क्लीन रहेगी, एयर को ऑक्सीजन मिलती रहेगी, ऑक्सीजन लेवल एयर का इंक्रीज रहेगा और पोल्यूशन में कमी आएगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट दीज आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। हमने पढ़ा कि ये हमारे लिए कितने नुकसानदायक हैं, हमें कितना इससे हमें कितनी परेशानियां हो सकती हैं, और हमें इनसे कैसे हमें इनको रिकवर करना चाहिए, और हमें कम से कम पोल्यूशन हो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ओके,